हमारे घर में मैं पहली लड़की हूँ जो कि फौज में जा रही है। लड़कियां कोई नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ। पहली लड़की हो आप पूरे गांव में। तो आपको सामने से सब यही बोलेंगे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, लेकिन फिर ये कहते हैं कि इन पैरामिलिट्री लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, ये है और वो है। बट मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब होती है तो रिस्पेक्ट होती है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुझे नहीं करनी है। तो इतने पैर दुखते थे, आज नीचे चोट है, आज इधर चोट है, इंजरी हो जाती थी। घर पे आके मैं रोती थी बैठ के कि मैं आगे से ये भर्ती नहीं देखूंगी। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जहां अब लड़कियां केवल घरों तक नहीं, घर से बाहर निकल के बॉर्डर तक जाने की हिम्मत रखती हैं। और ऐसी ही सफल स्टोरी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाली हूँ इस पूरे इंटरव्यू में। स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस पॉडकास्ट में, इस प्लेटफॉर्म पर। और दो मेरे सामने एसएससी जीडी 2025 क्वालिफाई करके लड़कियां बैठी हुई हैं। अब ये केवल लड़कियां नहीं हैं, ये आप लोगों के लिए एक होप है, एक उम्मीद है, जो आप लोगों को बताएंगी कैसे इनका सफ़र यहाँ तक पहुँचा और एक अच्छी सफलता इन्होंने हासिल की है। कहाँ से परिवेश से आती हैं, कौन से स्टेट से आती है, क्या नाम है, सारी चीज़ें मैं इन्हीं के द्वारा आपको बुलवाऊंगी। बताइए आपका नाम। मेरा नाम प्रियंका है, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से आती हूँ। महेंद्रगढ़ हरियाणा से आए हो, ओके। आपका? मेरा नाम मुस्कान है और मैं भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा से। सिस्टर्स हो गया दोनों या दोस्त? नहीं, यहीं मिले हैं हम दोनों। अच्छा, यहीं मिले हो दोनों और सेम प्लेस से आए हो। हाँ। तो ठीक है। अच्छा, सबसे पहली कि आपका टारगेट कौन सा एग्जाम था? एसएससी जीडी ही था या मतलब यूनिफॉर्म से हमेशा से प्यार था या टारगेट तो वर्दी ही थी। अच्छा, टारगेट वर्दी थी। अच्छा, हरियाणा वालों में वर्दी के लिए कुछ ज़्यादा जुनून होता है, ऐसा कुछ है? फिजिकली तो फिट रहते हैं, मेंटली भी। फिजिकली फिट रहते हैं और मेंटली भी। आपका टारगेट क्या था? मेरा भी मैम टारगेट यूनिफॉर्म ही था, चाहे वो पुलिस की हो या फौज की। लेकिन हमेशा से ही है ना, फौज की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है, क्योंकि हमारे घर में मैं पहली लड़की हूँ जो कि फ़ौज में जा रही है। मेरे परदादा जी जो थे वो थे आर्मी में, उसके बाद ना तो दादाजी थे ना पापा थे। लेकिन मेरे अंदर हमेशा से यूनिफॉर्म का एक क्रेज़ था, और गाँव में और हरियाणा के लोगों में फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग तो वो पहले से ही होते हैं, तो क्रेज़ होता है, चाहे उसको कुछ पता ना हो फ़ौज के बारे में। लेकिन हमेशा से ये होता है कि मेरे को फ़ौज में जाना है या पुलिस में जाना है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। अच्छा, आपने अपनी क्वालिफिकेशन में क्या किया है अभी? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। आपने क्या किया हुआ है? मैंने भी 2023 में ग्रेजुएशन की थी। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब जीडी की आपने तैयारी शुरू करी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा इंसान का होता है ना जो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिससे हमें डर लगता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। तो आप दोनों में से किसी का ऐसा पर्टिकुलर कोई वीक सब्जेक्ट था? जीके थे, मेरी तो बिल्कुल ही वीक है। जीके वीक है? नहीं, वीक थी। अच्छा, आपको मिला क्या है, कौन सी पोस्ट मिली है? सीआरपीएफ मिली है। आपको सीआरपीएफ, आपको? मेरे को सीआईएसएफ। सीआईएसएफ मिली है। तो भाई चलो, एक बॉर्डर पे जाने वाली है और एक अंदर ही रक्षा करने वाली है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, गांव में और भी हैं आपके जैसे गांव में फोर्स में निकले हैं लड़कियां स्पेशली? लड़कियां कोई नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ। पहली लड़की हो आप पूरे गांव में। आपके गांव में? इस बार सिलेक्शन में एक लड़की तो मैं ही हूँ, लेकिन इससे पहले भी गई हैं काफ़ी लड़कियाँ हमारे गांव से। मतलब काफ़ी साल हो गए, अब तक तो लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। पुलिस में थी हमारे पड़ोस में ही दीदी, लेकिन अभी काफ़ी साल से सिलेक्शन नहीं हो रही थी लड़कियों की। अभी मेरा ही हुआ है, वो भी फौज में मेरा ही हुआ है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ ना, स्पेशली कि फौज में गई हैं? फौज में नहीं गई हैं ये, वो मैं ही गई हूँ, वो मेरा ही हुआ है। तो जब रिजल्ट आया, सबसे पहले किसको बताया था रिजल्ट आते? सबसे पहले पापा को बताया था। रिजल्ट आया उस दिन मैं घर पे नहीं थी, उसी दिन मैं अपने मामा के घर गई थी। पता नहीं होता ना कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं। तो रिजल्ट आया रात को 9:15 के आसपास, तब मैंने सबसे पहले अपने पापा को ही कॉल किया था। अच्छा, पापा का रिएक्शन सबसे पहला? रिएक्शन तो मैंने बोला कि पापा मेरे को सीआईएसएफ मिली है। तो स्टार्टिंग में मैं रोते रोते बता रही थी, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रही। फिर मैंने बोला कि मेरे को सीआईएसएफ मिली है, रिजल्ट आ गया है। और मैं रोने से बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। फिर वो बोले कि भाई इस मौके के लिए तो 3 साल से वेट कर रहे थे, अब ज़्यादा नहीं रोना है वरना तू मेरे को भी रुला देगी। थोड़े इमोशनल तो वो भी थे, तो बस ऐसा ही रिएक्शन था उनका। वाह। आपने किसको बताया था और आप कहाँ थे जब रिजल्ट आया था, क्या कर रही थी? रिजल्ट आया था तब हम तो सभी एक साथ ही थे। अच्छा, तो सब के साथ में? हाँ। ठीक है। तो कैसा रिएक्शन था सबका, पूरी फैमिली? मम्मी को तो पहले से ही excited? होप थी कि हो जाएगा, बट ये था कि बीएसएफ मिलेगी, ये नहीं पता था सीआरपीएफ मिल जाएगी। अच्छा, बीएसएफ आपने अपनी प्रेफरेंस में बीएसएफ भर रखा था क्या? नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि बीएसएफ मिल जाएगी, बट सीआरपीएफ का नहीं लग रहा, पर सीआरपीएफ मिल गई, वो भी अच्छी है। अच्छा, देखो,
लड़कियां ऑब्वियस ही बात है अभी भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, और जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गांव से ही बिलोंग सब लोग करते हैं और जब निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस है जैसे आपने सोचा कि मुझे निकलना है तो आसपास वालों के रिएक्शंस, रिलेटिव्स के रिएक्शंस, या जब पता चलता है बेटी तैयारी कर रही है तो आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, मतलब ईमानदारी से? बिल्कुल पड़ोसी तो सबके ही ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, मतलब डिमोटिवेट करने वाले। बस साथ के जो बच्चे होते हैं इस जनरेशन के जो पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता है, वो तो सभी अच्छे ही हैं। बस अच्छा, आपका क्या मतलब कोई ऐसा पॉइंट हो, याद हो कि मुझे लगा हो कि अब तो मुझे और ज़्यादा तैयारी करनी है, मुझे इसको तो जवाब देना ही देना है, ऐसा कोई मोमेंट? देखो ऐसा तो कोई मोमेंट नहीं था क्योंकि पड़ोसी रिलेटिव सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सपोर्टिव है। चलो, ये वो तो एक बहुत- अपनी किस्मत की अच्छी बात है, कोई भी डिमोटिवेट करने वाला नहीं है। जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाती या ग्राउंड में जाती तो सब यही बोलते थे कि तेरा हो जाएगा हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं बोलता था नहीं होगा। लेकिन अब जब सिलेक्शन हो गया है तो ऐसे आपके मुंह पे तो कोई नहीं बोलता है कि अच्छा मतलब मुंह के आगे तो आपको सामने से सब यही बोलेंगे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। लेकिन फिर ये कहते हैं कि इन पैरामिलिट्री लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, ये है और वो है। बट मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरे को जहाँ जाना था, जो चाहिए था, मुझे वही मिला है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस 3 साल से CISF ही थी, बट पिछली बार मैं फाइनल आउट थी और लेकिन इस बार मेरे को CISF मिल गई। अच्छा, वैसे आपके फादर क्या करते हैं, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे फादर कैब चलाते हैं गुड़गांव में ही, और वैसे हमारे खेती बाड़ी भी करते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है। आपके फादर क्या करते मेरे हैं? फादर किसान है। आपके फादर किसान हैं। अच्छा, तो ये सरकारी नौकरी लेनी है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि किसान फैमिली में, या आपके पापा प्राइवेट एक तरीके से जॉब कह सकते हैं, है ना? तो सरकारी नौकरी का ही क्यों सोचा आपने? आपके खुद भी दिमाग में अगर आया तो सरकारी नौकरी ही क्यों आया? क्या ऐसी वजह थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हाँ, तो पैसे तो सरकारी जॉब तो सरकारी होती है, प्राइवेट से कितना भी कमा लो, यही है कि सरकारी मिल जाएगी तो रिस्पेक्ट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा तो यही है ना। हाँ, बिल्कुल होती है। मतलब मुझे लगता है गांव में, मिडिल क्लास फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, और गांव में तो कंपनी वगैरह में कितने पैसे कमा लो फिर भी यही कहेंगे कि प्राइवेट जॉब करती है, और लड़कियों को तो कंपनी में जाने भी नहीं देते हमारे गाँव में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही वजह थी। अच्छा, कोई ऐसा रोल मॉडल या इंस्पिरेशन जो आपके घर परिवार या आसपास रहा हो? मतलब सरकारी नौकरी आपने सोचा किससे, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली? मतलब मुझे इसके जैसा बनना है, ऐसा कोई होता है ना कोई कि हमारे घर में, जैसे मान लीजिए हमारे बिल्कुल फादर नहीं है, मदर नहीं है, लेकिन कोई रिलेटिव ऐसा होता है जो हमें लगता है कि मुझे ऐसे वाला कुछ मैंने बनना तो है। यूट्यूब पे एक मोनिका पुनिया में वो जो SI बनी है, मैंने तो उनको देखा था। अच्छा, उनको देखा था, वहां से मिला कि चलो बहुत वो अच्छी भी बात है। हरियाणा से ही है। अच्छा, हरियाणा से हैं, ओके। चलो, कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए ना हमारा। आपको कहाँ से आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? कोई ऐसा इंस्पिरेशन ये है कि हमारे है ना जो भी रिलेटिव है और पड़ोस में है ना, काफ़ी लोग दिल्ली पुलिस में, CRPF में, मेरे खुद के मामा जी CRPF में है और एक दिल्ली पुलिस में है। और हमेशा से ही वर्दी का एक क्रेज़ था और उनको बचपन से देखते हुए आ रही थी, तो मेरा भी मन था कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और वो गवर्नमेंट भी इसलिए क्योंकि है ना गाँव का माहौल ऐसा है कि अगर लड़की की जॉब नहीं है तो फिर उसकी शादी होगी, प्राइवेट में उसका कोई मतलब नहीं है जाने का, ना तो घर वाले भेजेंगे फिर, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाएगी तो ससुराल वाले तो क्या पता वो भेजे ना भेजे, क्योंकि घर पे फिर काम करना पड़ता है। और अभी तो पहले से हो तो अब तो कोई नहीं छुड़वाएगा। अब तो देखेंगे घर वाले वही लड़का जो अब तो ऐसा- वही। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब होती है तो रिस्पेक्ट होती है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुझे नहीं करनी है। वो थोड़ा सेफ उनको लगता है कि चलो भाई गवर्नमेंट में है, और वैसे प्राइवेट में जाने नहीं देते हैं। इसलिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनना है तो वो गवर्नमेंट जॉब ही ऑप्शन है एक लड़कियों के लिए गाँव में। बिल्कुल। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई को आइडियल मानते हो? आपने अपनी तीसरा अटेम्प्ट दिया था, है ना, जैसा आपने बोला। आइडियली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने कितने घंटे की पढ़ाई इतने सालों में फॉलो की है? आइडियली एटलीस्ट 8 आवर्स की, 8 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो। और मैक्सिमम मैं 11 घंटे तक पढ़ी हूँ। 11 घंटे तो मतलब एग्जाम आने वाला होगा या हाँ, कुछ ऐसे? एग्ज़ाम आने वाला हो या फिर जल्दी जल्दी जैसे एग्ज़ाम के पास हमको रिवाइज भी करना होता है, मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं, तो टाइम होते हुए भी हमको लगता है कि नहीं पता नहीं कुछ याद है भी नहीं, प्रेशर हो जाता है थोड़ा, तो फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बट अगर सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो 8 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करती हो आप? जैसे होता है ना, अलग अलग हाँ, सबका हाँ, अपना रूटीन होता है। कोई बोलता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए,
कोई बोलता है नहीं हमसे सुबह पढ़ाई नहीं होती, रात में होती है, तो आपका आइडियल टाइम क्या था? मॉर्निंग ज़्यादा प्रेफर करते नहीं, हो? मैं मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं उठ पाती, मतलब वो मेरे को मजबूर में रनिंग करने के लिए सिर्फ उठना पड़ता था। बाकी मैंने पूरी पढ़ाई रात को की है। जैसे रात को खाना वाना खा लो टाइम से, फिर आप 8 बजे पढ़ने बैठो, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ो रात को। मेरे को नींद नहीं आती रात को, मैं रात इससे को मैं आप पढ़ती लोगों हूँ। को ये बात ज़रूर समझाना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सुबह 4 या 5 बजे उठ के पढ़ाई हो सकती है, और कई लोग ऐसे जो ऐसे झुक रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने किसी का ऐसे वीडियो देख रखा है कि हम सुबह पढ़े तभी सक्सेसफुल हुए। तो मेरा भी ये मानना है, अपना अपना कंफर्ट जोन हो सकता है, पढ़ाई का टाइम फिक्स होना चाहिए, पढ़ाई के लिए डेडिकेशन फिक्स होना चाहिए। लेकिन सुबह शाम मैं भी कभी स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं तुम्हें सुबह ही पढ़ना है या रात को ही पढ़ना है। आपका आइडियल टाइम क्या था? मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी, 5 बजे आती थी, फिर रात को फिर पढ़ती थी। अच्छा, और 8 से 5 में लाइब्रेरी में टी ब्रेक? टी ब्रेक तो नहीं, बस लंच करती थी। अच्छा, बस लंच करते थे। अच्छा, ईमानदारी से बताना, लाइब्रेरी में जितने हम आवर्स होते हैं उतने घंटे पढ़ाई होती है या रील्स नहीं या मैम। इनके प्रति भी कोई एडिक्शन रहता है? नहीं, रील्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं देखती थी। हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत देर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक किस तरीके का ब्रेक? कैसा बाहर break? घूम आए अच्छा, ऐसे, बाहर। और साथ वाले बच्चों से बात कर लिया, तुमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं, बस ऐसे ही, कितने मौक में आ रहे हैं कितने नहीं, ऐसे अच्छा, ही मतलब बस। चाय पे कभी नहीं गए? नहीं, और बस चाय तो गांव में कौन नहीं पीने देता है। अच्छा अच्छा, अपने फिजिकल की जो तैयारी थी वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही की, या आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब दौड़ना शुरू करोगे? क्या था आपका रूटीन फिजिकल की? लाइब्रेरी से आके रोज घूमने तो वैसे ही जाते थे, बट मैंने फिजिकल की तैयारी तो एग्जाम के बाद ही की थी। अच्छा, वैसे आपका फिजिकली मतलब थोड़ा दौड़ना वोड़ना कभी नहीं होता था? बिल्कुल डायरेक्ट तभी शुरू किया? हाँ। तभी, और मेंटेन हो गया? ये बहुत मेरा अच्छा। लास्ट टाइम तक टाइमिंग नहीं आई थी, पर वाह हो गई। अच्छा, वहाँ हो गई। लेकिन आप लोग ये रिस्क मत लेना, है ना? आपका? क्योंकि स्ट्रांग तो पहले से रहते हैं, दूध पीते हैं, चूरमा खाते हैं। अरे भाई हरियाणा। हाँ, आपका? फिजिकल, हाँ, फिजिकल कब से तैयार किया आपने? फिजिकल की तैयारी मैंने मैम 5 फिजिकल क्लियर किए हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि जितने एग्जाम क्लियर किए उनके फिर सबके फिजिकल भी क्लियर किए हैं, फाइनल आउट हुई अच्छा, हूँ। ये 5 एग्जाम कौन से थे? चंडीगढ़ पुलिस, RPF, SSC, GD, एयरफोर्स और एक हरियाणा ग्रुप डी होता है वो, और ये GD का तीसरा था। तो फिजिकल की तैयारी मैंने जब पहला एग्ज़ाम दिया था ना GD का, वो बिना प्रिपरेशन के दिया था, सिर्फ 2 महीने पढ़ के, तो वो तो होना नहीं था, फर्स्ट अटैम्प्ट था। तब मैंने सोचा कि शायद क्या पता हो जाए, नंबर देख के स्टार्टिंग में जब पहली बार ये पैटर्न चेंज हुआ 160 मार्क्स वाला, तो बोले कि हो जाएगा जितने मेरे मार्क्स थे, आप रनिंग की तैयारी करो। मैंने रनिंग करी, फिर नहीं हुआ, फिर छोड़ दी। फिर चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर उसकी मैंने प्रिपरेशन करी फिजिकल के लिए, तो वो सबसे हार्ड थी, क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी फिजिकल के लिए प्रिपरेशन सीरियसली, क्योंकि वो एग्ज़ाम क्लियर था। तो इतने पैर दुखते थे, आज नीचे चोट है, आज इधर चोट है, इंजरी हो जाती थी। घर पे आके मैं रोती थी बैठ के कि मैं आगे से ये भर्ती नहीं देखूंगी, मतलब और फिर दोबारा नहीं से? करूंगी। लेकिन वो फिजिकल मेरा क्लियर हुआ, और तब से ही इतना मेरा फिजिकल स्ट्रांग हो गया है। जैसे डेट आती है ना फिजिकल की, हाँ अब मतलब जाना है फिजिकल देने, तब मैं स्टार्ट कर दी उस दिन से, वरना रनिंग नहीं करती थी। और तब से अब तक, और मेरे भाई है मेरे से छोटा, 12th क्लास में है वो इस बार, उसने मेरा पूरा फिजिकल करवाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसने मेरे को पकड़ पकड़ के भी भगाया है, मेरे साथ भाग भाग। और पूरे, हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, कोई लड़की नहीं आती थी रनिंग करने पूरे गांव में, सब लड़के होते थे, और मेरे को मेरा छोटा भाई करवा के लेके आता था रनिंग। आज मैंने ऐसा 2-3 लड़के, एक के तो भाई आए हुए हैं, उन्होंने भी सेम बात बोली कि मेरे भाई ने बस पूरे ग्राउंड में, बिहार से आई हुई हैं, पूरे ग्राउंड में सिर्फ मैं होती थी और मेरा भाई लेके जाता था। मतलब देश हाँ। सच में बदल रहा है ना? हाँ, वो कहाँ काफी भाई ज्यादा घर में बिठाते थे बहनों को, और हाँ। आज वो खुद पकड़ के लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं उठती नहीं थी सुबह, क्योंकि मेरे को बहुत होता है सुबह उठने में प्रॉब्लम। तो वो कहता कि नहीं चलना है, वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके जाता, और उसी की वजह से मेरा फिजिकल आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को ज़्यादा रनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मेरे को ये होता है ना कि हाँ 1 महीना है फिजिकल के लिए, तो फिर मैं रनिंग करने टेक्स्ट बुक जाती का हूँ। कैसे रोल रहा आपकी लाइफ में? मतलब आप यहाँ बैठे हुए हो हमारे साथ में, टेक्स्ट बुक से मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लगाए हैं। मैंने 3 बार, मैंने मतलब 3 साल हो गए प्रिपरेशन को। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तब से मैं मॉक लगा रही हूँ हर एग्जाम के। अप्रोप्रिएट लगता है? मतलब कंटेंट आपको कैसा लगा जब आप एग्जाम में गए, और खुद आपको कैसा? कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन वो आते हैं जो मॉक में होते हैं, या फिर हम जब मॉक देते हैं और नीचे एनालिसिस करते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस नहीं किया, तो उसका 10% ही आपको फ़ायदा होगा।
क्योंकि एनालिसिस एक क्वेश्चन आप करोगे नीचे 10 और याद होंगे आपको, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो अपने नीचे पड़े हैं उनमें से तो पक्का पक्का आएगा। अच्छा, अगर मैं टेक्स्ट बुक को आपकी जर्नी में 10 में से मार्क्स देने को बोलूँ तो कितने मार्क्स दोगे? 10 आउट ऑफ 10। बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। आपकी लाइफ में क्या चेंज रहा टेक्स्ट बुक से जब से आपने जुड़े हो, कैसे? मेरी एक तो टाइमिंग बिल्कुल सही होगी, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होता था टेक्स्ट अच्छा। बुक। और जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डिटो वही पैटर्न रहता है। और मतलब कि एक शब्द में बता दो, क्या कहना चाहोगे टेक्स्ट बुक के लिए? टेक्स्ट बुक के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो। ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपने दे दिया। अच्छा, एक चीज़ और, सोशल मीडिया का क्या रोल रहा? सोशल मीडिया चलाते हो? मेरी मम्मी मेरे को इंस्टाग्राम नहीं चलाने देती, ये कह रखा था कि जिस दिन तो नौकरी लग जाएगी उस दिन चला लेना, और मैं अब चलाने लग गई। एक ये भी मोटिवेशन था। अच्छा, पहले इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे आप? कुछ भी सोशल मीडिया नहीं चलाने देती थी। ये आजकल स्नैपचैट का बच्चों को मैं नहीं, आपकी ये उम्र भी के नहीं देख रही चलाने हूँ, नहीं देती। चलाने देती थी ना। हाँ, इसमें तो आज मुझे भी गोरा बना दिया था बाहर वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा। नहीं, तो सोशल मीडिया आप बिल्कुल नहीं यूज़ करते थे, बस यूट्यूब या मॉक टेस्ट के लिए, मतलब टेक्स्ट बुक या या जैसे फिर क्लास जो से बैच ले अपनी जो रखा था, बैच वो ले बैच। रखा था, बस इस तरीके से, है ना। चलिए, एक आज के टाइम में ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। लड़कियों का एक डिस्ट्रैक्शन मेकअप भी बहुत होता है नहीं ना। हम ऐसा कोई शौक? नो मैम, किसी तरीके का कोई शौक नहीं था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी जर्नी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके भी, सुन के भी। और देखिए भाई, इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज मुझे लगता है। मैं 2 लाइन और क्या। हाँ, बिल्कुल। वो हरियाणा में कहते हैं ना, एक गाने की लिरिक्स है, मेरे बापू ने जो सहे थे वे ताने याद है, मेरी माँ की चुनिया के काने याद है, जो कया करता गाड़ा में हांडेगा उस ताऊ चाचा की आँखा के पैमाने याद है। वाह वाह, चलो मैं ही तालियां बजा देती हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक्चुअल में जीडी में सेलेक्टेड 2 स्टूडेंट नहीं है, ये पूरे भारत देश भर में, क्योंकि एसएससी जीडी सेंटर का एग्जाम है, ये देश भर में हर एक बच्ची जो भी तैयारी कर रही है ना आगे 2026 के लिए, या मैं कहूँगी किसी भी एग्जाम के लिए, या आप किसी भी जंग के लिए किसी भी तरीके से घर से बाहर निकलना चाहते हो और चाहते हो कि अपना नाम रोशन करो, तो उसके लिए सबसे पहले ना आप ही को अपने आप पे विश्वास दिखाना पड़ेगा। सब लोग साथ आ जाएंगे, सब विश्वास करने लगेंगे, लेकिन सबसे पहला विश्वास ना आपको अपने आप पे करना है। विश्वास था ना कि कर लेंगे? अच्छा, स्टार्टिंग में स्ट्रेस था कि कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कभी लगा ऐसा? स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना। जब आप खुद से अपने आप को बिल्ड करते हो बिल्कुल जीरो से, तो होता है कि यार वो बुक कई बार पढूं, stress। ये बुक पढूं, इस टीचर से पढूं, उस टीचर से पढूं, ये हो जाता है। लेकिन आस पड़ोस में कई भैया हैं जो सब इंस्पेक्टर तक भी सिलेक्टेड हैं, मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया। वरना स्टार्टिंग में तो मैं भटक रही थी, आज ये बुक खरीद ली, आज वो बुक खरीद ली। लेकिन फिर एक बार पता लग गया कि अपने को किससे पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, फिर स्टार्ट हो जाता है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन। मतलब बिलीव था कि कर लूंगी, ऐसा कुछ? हाँ, बिलीव पूरा था, क्योंकि घर वाले इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मोटिवेशन सबसे बड़ी घर वाले ही होते हैं। मेरे लिए तो मेरे पापा हैं। खुद के लिए ना करो, लेकिन आप खुद घर वालों को देख के, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, और उनको आपसे इतनी उम्मीद होती हैं कि आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरे को करना ही करना है, बस ये सोच के लगे रहो, सिलेक्शन एक ना एक दिन ज़रूर होगा। चलिए भाई, तो फाइनली अगर मैं बोलूँ 2026 का जिनका पेपर है, क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? देखो, जिनका 2026 का पेपर है, अभी लास्ट टाइम में आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आपने कहीं से भी पढ़ा हो उसको रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट कम से कम 2 लगाने हैं दिन में। और पहला मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ टाइम बाद उसका एनालिसिस अच्छे से करो, और फिर शाम को दूसरा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में इतना बूस्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा तक, तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट टाइम में। चलो, लास्ट वर्ड्स आपके क्या रहेंगे आने वाले अपने जूनियर्स के लिए? बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू सो मच।